खुशामदीद। आज हम इस टूल बॉक्स पर नज़र डालने वाले हैं जिस पर हमारी आज की जदीद दुनिया चल रही है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल ये है कि जब हम कहते हैं कि एक मशीन सीख रही है तो इसका असल में मतलब क्या होता है और वो ऐसा करने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल करती है। ये समझना ज़रूरी है कि सीखने के दो बुनियादी तरीके कौन से हैं। इसको ऐसे समझें, सुपरवाइज्ड लर्निंग बिल्कुल एक उस्ताद की तरह है जो जवाबात के साथ सिखाता है, यानी डाटा के साथ सही जवाबात भी दिए जाते हैं। दूसरी तरफ अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में कोई उस्ताद नहीं होता, मशीन को खुद ही डाटा में छुपे वो पैटर्न्स और ताल्लुकात को ढूंढना पड़ता है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पहले टूल किट पर। ये वो मॉडल्स हैं जिनका काम नंबरों की पेशगोई करना है, जैसे किसी चीज़ की कीमत क्या होगी या कल का दर्जा हरारत कितना रहेगा। और इसमें सबसे बुनियादी औजार है लीनियर रिग्रेशन। ये बिल्कुल एक रोलर की तरह काम करता है। इसका मकसद डेटा पॉइंट्स के बीच से एक ऐसी सीधी लाइन खींचना है जो सबसे बेहतरीन हो। तो सवाल ये है कि ये सीखता कैसे है। देखें, ये मॉडल पहले तो एक अंदाजे से यानी एक रैंडम लाइन से शुरू करता है। फिर ये देखता है कि इसकी पेशगोई असल वैल्यू से कितनी दूर है, यानी गलती कितनी है। फिर ये ग्रेडियंट डिसेंट नामी एक तकनीक इस्तेमाल करके इस लाइन को थोड़ा सा बेहतर करता है और ये अमल बार बार दोहराया जाता है जब तक कि ये उस बेहतरीन लाइन तक ना पहुंच जाए जहां गलती सबसे कम हो। चलें अब एक बिल्कुल मुख्तलिफ काम की तरफ चलते हैं। अब हमारा मकसद नंबरों की पेशगोई करना नहीं, बल्कि चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रुप्स या कैटेगरीज में बांटना है, जिसे हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसके नाम पर मत जाइएगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन असल में क्लासिफिकेशन मॉडल है। ये खास तौर पर उन सवालों के जवाब देने के लिए बहुत अच्छा है जिनके सिर्फ दो जवाब हो सकते हैं, जैसे हाँ ये नहीं। मिसाल के तौर पर, क्या ये ईमेल स्पैम है, क्या कोई मरीज बीमार है। ये मॉडल इन चीज़ों का इम्कान बताता है। फिर आता है नाइव बेज। ये बेस थ्योरम पर काम करता है और इसका नाम नाइव यानी भोला भाला इसलिए है क्योंकि ये एक बहुत सादा सी बात फर्ज कर लेता है कि तमाम फीचर्स एक दूसरे से आज़ाद हैं। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता, लेकिन इस सादगी की वजह से ये बहुत तेज़ काम करता है। स्पैम फिल्टर्स में ये बहुत इस्तेमाल होता था, जहां ये देखता था कि ईमेल में कौन से अल्फाज हैं और उनकी बुनियाद पर फैसला करता था। अच्छा, अब तक हमने कुछ बुनियादी औजार देखे। अब वक्त है कुछ ज़्यादा जदीद और ताकतवर मॉडल्स पर नज़र डालने का। ये वो टूल्स हैं जो ज़्यादा पेचीदा काम कर सकते हैं और अक्सर ज़्यादा दुरुस्त नताइज भी देते हैं। डिसीजन ट्री यानी फैसले का दरख्त। ये मॉडल समझने में बहुत आसान है। ये बिल्कुल 20 सवालों वाले खेल की तरह काम करता है। ये डेटा से सवाल पूछता है, जैसे अगर ये शर्त पूरी होती है तो इधर जाओ वरना इधर, और इस तरह सवालात पूछते पूछते आखिर में एक नतीजे पर पहुंच जाता है। तो डिसीजन ट्रीज का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इन्हें समझना और देखना बहुत आसान है, लेकिन इनका एक बड़ा मसला भी है। ये ट्रेनिंग डेटा पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और आसानी से ओवरफिट हो सकते हैं। मतलब अगर डेटा में ज़रा सी भी तब्दीली आए तो हो सकता है कि पूरा का पूरा दरख्त ही बदल जाए। अब आते हैं स्पोर्ट वेक्टर मशीन या SVM पर। इसका मकसद बहुत दिलचस्प है। ये डेटा के दो ग्रुहों के बीच में एक ऐसी लाइन या सड़क खींचने की कोशिश करता है जो सबसे ज़्यादा चौड़ी हो, और ये फैसला सिर्फ उन पॉइंट्स की बुनियाद पर करता है जो दोनों ग्रुहों के बिल्कुल किनारे पर होते हैं। उन्हें स्पोर्ट वेक्टर्स कहते हैं और इन्हीं की वजह से ये मॉडल बहुत ताकतवर है। अच्छा, एक मॉडल तो ठीक है, लेकिन क्या हो अगर हम कई मॉडल्स को मिलाकर एक टीम बना दें? यही बुनियादी ख्याल है एंसेंबल मेथड्स का। सीधी सी बात है, एक अकेले फर्द के मुकाबले में एक पूरी टीम अक्सर बेहतर फैसला करती है। इसकी कुछ मशहूर मिसालें हैं, जैसे रैंडम फॉरेस्ट जो बहुत सारे डिसीजन ट्रीज को मिलाकर बनता है। फिर बूस्टिंग है, जहां हर नया मॉडल पिछले वाले की गलतियों से सीखता है। और स्टैकिंग में तो मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स मिलकर वोट देते हैं। और यही वो तरीके हैं जो अक्सर मशीन लर्निंग के मुकाबलों में सबसे बेहतरीन कारकर्दगी दिखाते हैं। अब तक हमने जितने भी मॉडल्स देखे वो सब सुपरवाइज्ड लर्निंग के थे, लेकिन अब हम उन औजारों की बात करेंगे जिन्हें कोई जवाब नहीं दिया जाता। इनका काम पेशगोई करना नहीं, बल्कि डेटा के अंदर खुद से छुपे हुए ग्रुप्स और पैटर्न्स को तलाश करना है। और इसमें सबसे मशहूर एल्गोरिथम है के मीन्स क्लस्टरिंग। इसका मकसद डेटा को के यानी एक मखसूस तादाद के ग्रुप्स में तकसीम करना है। ये वहाँ बहुत काम आता है जहाँ हमें मालूम ना हो कि डेटा में कौन कौन से ग्रुप्स मौजूद हैं, जैसे कि मार्केटिंग में ग्राहकों के मुख्तलिफ ग्रुप्स बनाना,